Hello students, class 12. Chapter is Resolution of Partnership Fund. In case of when a firm dissolved, there are 4 accounts are prepared. They are realization account, partners loan account, बट यहाँ ध्यान रखिएगा इफ एनी, इसका होना जरूरी नहीं है, अगर है तो बनाना पड़ेगा। थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ कैश और बैंक अकाउंट। तो फाइनली यू हैव टू प्रिपेयर हियर 4 अकाउंट्स। दे आर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा ये एक ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ accounts which you have to prepare in case of when a firm dissolved. So first of all you have to prepare the realization account. This is very important account and I have discussed in the before video. Second is the partners loan account. It is prepared when it is given in the question. And next partners capital account and फाइनल एंड लास्टली वन प्रिपेयर द कैश और बैंक अकाउंट। तो कुल मिलाकर के आपको 4 अकाउंट बनाना है और चारों का स्टेप ये है कि पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा। तो ये नहीं कि आप इसको बनाओगे फिर इसको बनाओगे, नो, देयर इज अ ऑर्डर, देयर इज अ स्टेप, और स्टेप यही है कि आपको इसी ऑर्डर में इसी सीक्वेंस में इनको प्रिपेयर करना है। अब मैंने कल चर्चा की थी फर्स्ट की, दैट वाज द रिलायेशन अकाउंट। तो मैंने कहा था ये अकाउंट जो है नेचर में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और इसको हम क्यों बनाते हैं यहाँ पे, एसेट और लायबिलिटीज के डिस्पोजल को शो करने के लिए, एसेट को डिस्पोज करने के लिए, लायबिलिटीज को पेड ऑफ करने के लिए, और उस डिस्पोजल्स और पेड ऑफ से क्या प्रॉफिट और लॉस रेज हो रहा है, इस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा, जिसको हम पार्टनर में डिवाइड करके उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको आपने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया, यू हैव सीन द लास्ट वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अगर पार्टनर किसी पार्टनर का लोन है तो कैसे बनाएंगे। सपोज करिए अगर पार्टनर ए का लोन है तो ए लोन अकाउंट बनेगा, बी पार्टनर का लोन है तो बी लोन अकाउंट बनेगा। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और ये एक सिंगल लाइन में होता है, इसमें बहुत से अमाउंट नहीं आनी है। ये देखिए ध्यान से, लेजर का फॉर्मेट ये है, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम इसका बैलेंस लाएंगे। लोन का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। द बैलेंस ऑफ लोन इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इट इज अ लायबिलिटी। सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज करिए कि वो लोन दिया हुआ है 50,000, तो आप यहाँ 50 लिख देंगे अमाउंट। और अगर पार्टनर का नाम दिया है, सपोज जैसे ए है तो यहाँ एज हो जाएगा, बी है तो बी लोन हो जाएगा। इसके बाद इस साइड में इसको लिखे टू बैंक और कैश, जो भी आप लिख रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट पेड कर दी जाएगी, सेम अमाउंट पेड हो जाएगी। डबल लाइन ड्रॉ करेंगे इसको, और इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए आपने केवल एक सिंगल लाइन में ये बनाया गया है। और इसके लिए एंट्री क्या पास होगी, एंट्री क्या पास होगी, देखिए सपोज जैसे ए लोन है तो एज लोन अकाउंट डेबिट, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो हमने पेड किया है इसकी एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट 50,000 बीइंग पेमेंट मेड एज ए लोन या बीइंग ए लोन पेड। तो ये एंट्री हो गई और ये अकाउंट हो गया। अगर अकाउंट पूछता है तो ऐसे बनाइएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, लोन यहाँ आएगा, उसके बाद टू बैंक और कैश, दिस इज पेड,
ये है पेड, आपने इसको पेड कर दिया। तो इसी पेमेंट के लिए, इसी पेड के लिए आपको एंट्री पास करनी है, और एंट्री बनेगी इज लोन और पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। और इसी ये एंट्री किसके लिए हो रही है, ये तो बैलेंस दिया हुआ है, तो बनाएंगे इस तरह, एंट्री ये पास होगी। तो दिस इज द वन थिंग, वन स्टेप, प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर लोन कैसे बनेगा ये आपने देखा, उसकी एंट्री क्या पास होगी ये भी आपने देख लिया। अब इसके बाद जो बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सपोज करिए 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कॉलम रखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब लोग 2 पार्टनर हैं, हम 2 ही लेते हैं, 2 पार्टनर हैं, तो अमाउंट का 2 कॉलम उस साइड और 2 कॉलम इस साइड बना लीजिए। सपोज ए और बी, ये अमाउंट कॉलम है और एक कॉलम है पार्टिकुलर का, तो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस इनका दिया रहेगा, कहाँ दिया रहेगा, बैलेंस शीट में दिया रहेगा, लायबिलिटी साइड में। सपोज करिए ये बैलेंस 1 लाख है और ये बैलेंस 80,000, सपोज ये हम मान लेते हैं। और ये कहाँ रहेगा, बैलेंस शीट में, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, बैलेंस को ले आएंगे, और ये बैलेंस क्रेडिट होता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पार्टनर का बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है तो वो इधर आएगा 2, उसको हम यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इधर आएगा। जनरली ये बैलेंस क्रेडिट साइड दिया होता है और लायबिलिटी में दिया होता है। अगर ये एसेट में दिया हुआ है, अगर बैलेंस एसेट साइड में दिया है, दैट मींस द डेबिट बैलेंस, और उस केस में हम इसको डेबिट साइड से करेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। और सपोज कि जैसे मान लीजिए ए का बैलेंस क्रेडिट है 1 लाख, बी का बैलेंस डेबिट है 20,000, तो बी का बैलेंस एसेट साइड दिया होगा, तो आप लिखोगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट बी में लिखोगे। ये है, ध्यान रखिएगा कि अगर लायबिलिटीज में है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, उसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, अगर एसेट में है तो दैट इज डेबिट बैलेंस को हम डेबिट साइड शो करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बैलेंस दोनों हो सकता है, यहाँ पे बैलेंस दोनों हो सकता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे बी बोथ बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट। तो the balance of capital which are given in the liability side, they will be here on credit side, and the balance of partner capital which are given in debit side, माने asset side, they will be here in the debit side, 2 balance brought down. This is the one important thing. नेक्स्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट के लिए मैंने, जैसे आपने एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में आपने देखा है कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, फंड होता है, जो लायबिलिटी साइड में दिया होता है उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड, उसको हम यहाँ पार्टनर में डिवाइड करते हैं। अब ध्यान रखिए क्या क्या डिवाइड होगा, जिसे हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, टुवर्ड्स पार्टनर, तो वो देखा होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस विच इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड, वो अगर दिया है तो इसको आप यहाँ ले लीजिएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दीजिएगा रेशियो में। और क्या हो सकता है, और अगर आपका दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये भी दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये प्रॉफिट, या और दिया है रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व दिया है, ये भी पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व फंड। अब इधर रखिएगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिवाइड नहीं होगा, ये को ध्यान रखिएगा। IFR अगर दिया हुआ है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, डोंट डिस्ट्रीब्यूट हियर, वो ट्रांसफर हो जाएगा और उसको हम कहां शो करेंगे, उसको शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, किस साइड से करेंगे, क्रेडिट साइड में। जब आप लायबिलिटी क्लोज करते हो तो लायबिलिटी कहां जाती है, इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो वहीं पे IFR ट्रांसफर हो जाएगा। IFR को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसका रीजन है क्योंकि वो दैट इज फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो वो एसेट के लिए होता है,
तो एसेट के लिए लायबिलिटी है, अगर एसेट ट्रांसफर हो तो लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए उसको आप यहाँ मत ले आइएगा। लेकिन ये WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व जनरल रिजर्व दिया है, कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट दिया हुआ है, जिसको हम पार्ट टर्म में इधर डिवाइड करके क्रेडिट साइड लिख देंगे। और सेम अगर एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, दैट मीन्स लॉस डेबिट बैलेंस, इसको हम इधर डिवाइड करेंगे। या कोई फिक्टिशियस एसेट है, जैसे आपने देखा था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंस दिया हुआ है, तो वो फिक्टिशियस एसेट है, वो भी डिवाइड होगी पार्टनर में, ये ट्रांसफर नहीं होंगे, ये पार्टनर में डिवाइड होंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। एक चीज हो जाती है गुडविल, अगर एसेट साइड में गुडविल दी है तो वो ट्रांसफर होगी कहाँ, दैट इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ डिवाइड नहीं होगी, तो दो चीज नहीं हो गई, दो चीज चेंज हो रही। अभी तक आप अगर गुडविल एसेट में दी होती थी तो हम उसको पार्टनर में डिवाइड करके डेबिट साइड लिखते थे और IFR दिया होता तो क्रेडिट साइड लिखते थे। अब ना IFR यहाँ आएगा और ना गुडविल आएगी। IFR अगर लायबिलिटी में दिया हुआ है, दैट इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इन द क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर गुडविल दी है दैट इज ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट और दैट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। जैसे और आप उसे ट्रांसफर करते हो वैसे गुडविल ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, जो ओल्ड गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और बैलेंस ऑफ IFR भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये दोनों ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ये ध्यान रखिएगा। और एसेट जो जैसे ट्रांसफर होती हैं वो ट्रांसफर होंगी, और जो यहाँ आती है वो यहाँ आएंगी। वो आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस जो एसेट साइड में दिया होगा लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये भी डिफर्ड एक्सपेंडिचर है जो एसेट साइड में होता है, तो वो आकर के यहाँ पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये पार्टनर में डिवाइड होती है और ये पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में लिया जाता है। और अगर कोई प्रॉफिट है, रिजर्व है, तो वो लायबिलिटी है, वो पार्टनर का है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी, वो पार्टनर में डिवाइड करके क्रेडिट साइड लिख दिया जाता है। तो ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। इसके अलावा देखा होगा आपने कि नेक्स्ट चीज आप देखोगे कि एसेट जब डिस्पोज होती है तो उसमें एक पार्ट ये भी है कि कभी वो एसेट कोई पार्टनर ले लेता है, या तो आप सेल करोगे या पार्टनर ले लेगा, या किसी लायबिलिटी पेमेंट कर दोगे आप। तो अगर कोई एसेट डिस्पोज हुई है और उसको पार्टनर ने ले लिया है, तो पार्टनर अगर लिया तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिखेंगे क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये है एसेट टेकन, तो अगर वो एसेट ले रहा है तो जिस भी प्राइस पे लेगा उस प्राइस पे वो अमाउंट यहाँ हम पर्टिकुलर पार्टनर के कॉलम में डाल देंगे। तो ये कब आएगा, लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये किसके लिए है, जब कोई पार्टनर कोई एसेट लिया है तो उस वैल्यू का डालेंगे। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटी का पेमेंट किया है, इधर आएगा, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और जो पार्टनर लिया है उसमें उस अमाउंट को डाल देंगे। तो इफ एनी एसेट टेकन बाय द एनी पार्टनर दैट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटी का पेमेंट किया दैट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये था। ऐसे मान लीजिए कि एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आर रियलाइजेशन, जिसका पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है, तो भी यहाँ आ जाएगा, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये हो जाएगा एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पे किया, अगर किया है तो, नहीं किया तो मत लिखिएगा। तो अगर कोई पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो इसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। अगर वो कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म या फ्रॉम फर्म, तो वो डेबिट साइड शो करेंगे। इसके बाद आपने इसके पहले क्या बनाया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, उस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस आया होगा। अगर प्रॉफिट आया है तो इसको आप क्रेडिट शो कर दीजिएगा, बाय, क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये पार्टनर में डिवाइड करके, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब अगर लॉस है तो आप इसको डेबिट साइड शो करेंगे, तो इधर आएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और ये है लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड शो करेंगे, लॉस है डेबिट साइड शो करेंगे।
इस तरह से ये सारी अमाउंट को हम इस पार्टनर टोटल अकाउंट में पुट करते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। और जब सारा आसानी पोस्टिंग हो जाएगी, द ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द पार्टनर कैपिटल, जब हम उसको हम यहाँ पोस्ट कर देंगे, उसके बाद इसका टोटल करेंगे। जैसे ए का डेबिट साइड का टोटल और इसका, तो सपोज करिए ये टोटल आया, सपोज करिए आया 2 लाख रुपए आया, सपोज करिए। अब आपने टोटल यहाँ किया कि टोटल आया 1,10,000 रुपए सपोज, तो डिफरेंस आया 90 का। ये 90 इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको टू बैंक और कैश अकाउंट, और ये क्या हुआ पेड, ये आपने पेड कर दिया इसको, तो ये बराबर हो गया, ये भी 2 लाख हो गया, ए का हो गया। अब सपोज करिए बी का आपने टोटल किया, बी का इस साइड आ रहा है, सपोज करिए आ रहा है 1,80,000, और उस साइड टोटल किया आपने तो वो आया 1,05,000, 1,05,000। तो ये 180 इधर है, उधर 105 है, तो इधर कम है, यहां लिखेंगे बाई बैंक, जिस साइड कम होगा बाई बैंक या बाई कैश लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट। और ये क्या है, ये रियलाइज्ड है, ये रियलाइज हो रहा है, ये पेड हो रहा था, ये रियलाइज होगा, तो 1,80,000 में घटाएंगे 1,05,000, तो यहाँ 75,000 इससे रियलाइज होगा। इसके बाद इसको भी बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,80,000, ये 20, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिफरेंस में भी इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, दैट मींस बैलेंस पेड। यहाँ फर्म इस पार्टनर को 90,000 पेड कर रही है, लेकिन अगर बैलेंस इधर 180 है और उधर 105 है, तो 75,000 उससे रियलाइज होगा, उससे लिया जाएगा, फर्म उससे मांगेगी, तो वो दिस इज द बैंक अकाउंट। ये बैलेंस रियलाइज हो रहा है, ये बैलेंस पेड हो रहा है, तो ये पेड हो रहा है, ये पेमेंट कैश जा रही है, पैसा जा रहा है, और ये पेमेंट आ रहा है बिजनेस में। तो हो सकता है कि दोनों का अलग अलग भी हो, दोनों का या होता सेम भी हो सकता है, ज्यादा है तो यहाँ इसका यहाँ बैलेंस आएगा, यहाँ अधिक है तो उधर बैलेंस आएगा, और लेकिन अगर इधर आएगा तो ये रियलाइज होगा और ये पेड होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी आप बनाएंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे कि आपको अमाउंट, कौन सी अमाउंट किस साइड रखनी है, इसको फोकस करना है, इसको ध्यान में रखना है, और सारी अमाउंट को 1 by 1 आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ रखते जाइए, और रखने के बाद इसको बैलेंस कर दीजिए। ये बैलेंस या तो पेड होगा, आइदर पेड और रियलाइज। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पेड होगा, डेबिट बैलेंस है तो रियलाइज होगा। ये पैसा आ रहा है, ये कैश में जुड़ेगा, ये पैसा जा रहा है, ये कैश में माइनस होगा। जब आप आगे बनाओगे कैश और बैंक अकाउंट, तो उसका इफेक्ट वहां पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक इट परफेक्टली with the help of illustrations and practical questions. Thank you.